नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले मामले में अब नया मोड़ आ चुका है। इस मामले के अंदर टिप्पणी करने वाले भाजपा के सफेदों से विधायक रामकुमार गौतम ने पलटी मार ली है, अपने बयान से साफ मुकर गए हैं, अपने बयान से साफ इनकार करते हुए पीछे हट गए हैं। जहां कुछ दिन पहले तक यही रामकुमार गौतम, जिनको दादा गौतम के नाम से जाना जाता है, मंत्री ना बनाए जाने का आलाप गाते नजर आते थे, दुष्यंत चौटाला पर हावी नजर आते थे, दुष्यंत चौटाला पर जुबानी वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, वही रामकुमार गौतम अब लीगल नोटिस की बात आने के बाद बिल्कुल शांत हो गए हैं, बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं और अपनी टिप्पणी से भी पलटी मार गए हैं। अब सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि उस दिन आखिर दादा गौतम ने कहा क्या था। दादा गौतम का कहना था कि यह रिकॉर्ड की बात है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था, और जब उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था तो कहा था कि भाजपा और ब्राह्मणों को छोड़ूंगा नहीं, किसी भी रूप में बख्शूंगा नहीं। और ये रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड का सेक्रेटरी तक किसी ब्राह्मण नेता को अपनी सरकार के दौरान अपनी पार्टी में नहीं बनाया, जो अपने आप में दर्शाता है कि वो ब्राह्मण विरोधी थे। और इसी बात के बाद बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि हाल ही में चौधरी भजनलाल को लेकर भी ऐसी ही टिप्पणी भाजपा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के द्वारा की गई थी, जिसके बाद उनको उस टिप्पणी से पीछे हटना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी थी अपनी सफाई पेश करते हुए। और अब जो है इसी तरीके की टिप्पणी करने के बाद खुद विधायक रामकुमार गौतम भी फंस गए और उनको भी इस मामले में सफाई पेश करनी पड़ी। वैसे तो हमने शुरुआत में कहा था कि रेखा शर्मा की तरह रामकुमार गौतम भी पीछे हटते हुए कुछ ही दिनों में नजर आ जाएंगे, और हुआ भी वैसा ही। रामकुमार गौतम ने अब जब उनको यह पता लगा और जब उनको यह मालूम चला कि दुष्यंत चौटाला लीगल नोटिस इस बात के ऊपर उनको भेजने वाले हैं, तो वो मीडिया के सामने आते हैं और खुलकर कहते हैं कि उनका दुष्यंत चौटाला से कोई गिला नहीं है। ना केवल दुष्यंत चौटाला बल्कि अभय चौटाला से भी कोई गिला नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने उनको विधायक बनाया था। यानी कि रामकुमार गौतम अब यह बात खुद कबूल रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की वजह से वो नारनौद से विधायक बने थे। यह बात उन्होंने खुद कबूली है, वरना आज तक रामकुमार गौतम के जितने भी बयान सामने आए उसमें उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला मेरे को क्या जिताएगा, मैंने इसके विधायक बनवाए, मैंने इसकी पार्टी खड़ी करवाई, मेरे कहने पर यह जो है आगे बढ़ता गया और मेरे कारण दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बना। यह बात किसी से छुपी नहीं है, यह बात बार बार रामकुमार गौतम समय समय पर दोहराते रहे हैं। लेकिन अब उनका कहना है कि मैं दुष्यंत चौटाला के कारण विधायक बना था। यानी कि यहां पर लहजे और बातों में कितना फेरबदल है वो साफ दिखाई दे जाता है। खैर, दूसरी तरफ रामकुमार गौतम का यह भी कहना है कि मैं हमेशा सच कहता हूं, झूठ के खिलाफ खड़ा नजर आता हूं। मैंने उस दिन जो भी कहा वो सच था, वो सही था, वो निश्चित रूप से गलत नहीं था। लेकिन मेरा अभय चौटाला दुष्यंत चौटाला से कोई गिला नहीं है, मैं उनका किसी भी तरीके से दुश्मन नहीं हूं। सब जो है राजनीति करने वाले आपस में अपना संबंध अच्छा रखते हैं। यानी कि यहां पर दोहरी बात रामकुमार गौतम द्वारा कर दी गई। वो कहते कि उन्होंने गलत भी नहीं कहा और वो कहते कि उनका कोई गिला भी अभय चौटाला दुष्यंत चौटाला से नहीं है। एक तरफ वो कहते कि मैंने गलत टिप्पणी नहीं की, दूसरी तरफ वो कहते कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। यानी कि यहां समझ नहीं आ रहा कि रामकुमार गौतम कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ झलक रहा है कि वो अपने बयान से पलट रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने बयान को सही ठहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोहरी रणनीति के तहत रामकुमार गौतम ने एक नई बात कह दी, जिससे इस पूरे मामले में ही नया मोड़ आ गया है। अब दुष्यंत चौटाला ने लीगल नोटिस भेजा या नहीं भेजा वो अलग बात है, लेकिन लीगल नोटिस का नाम सुनते ही दादा गौतम के, रामकुमार गौतम के सुर जरूर बदल गए, ये सब ने देख लिया। हालांकि सुर बदलने के बाद, अपने बयान से पलटने के बाद, मुकरने के बाद अब ये भी सबको पता चल गया कि रामकुमार गौतम इस मामले में
ओम प्रकाश चौटाला पर टिप्पणी करके उलट सुलट बयानबाजी करके फंस गए थे, घिर गए थे, और इसीलिए उनको जो है शांत लहजे में यह बात कहनी पड़ी कि दुष्यंत चौटाला से उनका कोई गिला नहीं है और दुष्यंत की वजह से वो विधायक बने थे। अब उनका यह भी कहना है कि मैं विधायक बना दुष्यंत की वजह से, लेकिन अन्य विधायकों को बनवाने में मेरा भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत योगदान जरूर रहा है। दुष्यंत चौटाला को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में हम सभी विधायकों का भी योगदान रहा था। यह बात भी रामकुमार गौतम कह रहे हैं। अब रामकुमार गौतम की इन बातों का क्या राजनीतिक मायना लगाया जाए, यह तो हम हरियाणा प्रदेश की जनता पर छोड़ते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि रामकुमार गौतम भी रेखा शर्मा की तरह ज्यादा लंबे समय तक अपने बयान के ऊपर टिक नहीं पाए और उनको भी मुकरना पड़ा, उनको भी जो है अपने बयान से पलटी मारनी पड़ी। और यही वजह है कि अब इस पूरे विवाद के अंदर नया मोड़ आ गया है। चौटाला परिवार इस टिप्पणी के बाद रामकुमार गौतम को माफ करता है या फिर नहीं, उनसे जवाब मांगा जाता है या फिर नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बारे में तो और अन्य राजनीतिक जानकार भी भली बाती बता पाएंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता पूरे मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।